पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि जुन्मो की घड़ी देखकर गीचुल को ध्यान आ गया था कि इसी घड़ी के चक्कर में ही तो तैहो की जान गई थी। वो जुन्मो का कॉलर पकड़कर उससे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हारे पास ये घड़ी कैसे आई। जुन्मो कहता है मुझे पता चला था कि तैहो की जान तुम लोगों के साथ रहते हुए ही गई है। गीचुल हैरान रह जाता है तो जुन्मो फिर बताता है कि वो तैहो का कजन है। वो फिर गीचुल और बाकी लोगों से पूछता है कि तुम लोग अब तक पता भी कर पाए या नहीं कि तैहो को किसने मारा। सब लोग कंफ्यूज थे क्योंकि किसी को भी ये पता नहीं था कि तैहो का कोई कजन भी है। गीचुल कहता है हम उसे ढूंढ रहे हैं। फिर पूछता है कि अचानक से तुम्हें तैहो की याद कैसे आ गई, पहले तो तुम यहाँ कभी नहीं आए थे। तो जुन्मो बोलता है कि तुम्हें ये जान के क्या करना है। फिर कहता है कि तुम्हारे दोस्त का मर्डर हो गया और तुम लोग अब तक कुछ नहीं कर पाए। तुम लोग उसके दोस्त थे भी या नहीं। जुन्मो गीचुल और बाकी लोगों से बहुत रूड वे में बात कर रहा था तो गीचुल के लोग उससे लड़ लेना चाहते थे पर उसके कहने पे रुक जाते हैं। जुन्मो फिर वहाँ से निकलने लगता है ये बोलता हुआ कि मैं खुद ही तैहो के किलर को ढूंढकर उसे मार डालूंगा। गीचुल उसे अपना कार्ड देकर उसके ऑफिस में आकर मिलने को कहता है। जुन्मो जब वहाँ से निकलकर जाने लगता है तो हम दो ह्यून को देखते हैं जो उससे थोड़ी दूरी बनाकर चलने लगता है और पूछता है कि कैसा रहा। तो जुन्मो बताता है कि गीचुल ने उसे अपने ऑफिस में इनवाइट किया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गीचुल अपने एक आदमी के साथ तैहो के फादर से मिलने पहुंचता है। वो उनको पैसों से भरा एक एनवेलप देकर तैहो के कजन के बारे में पूछता है और ये भी पूछता है कि आपने घड़ी अपने पास क्यों नहीं रखा। तैहो के फादर कहते हैं मैं उसका क्या करता। फिर वो तैहो के कजन स्योंगो के बारे में बताते हैं कि जब से उसने फिशिंग क्रू ज्वाइन किया था कांटेक्ट में नहीं था पर कुछ दिन पहले वो मिलने आया था और तैहो के बारे में पूछ रहा था। तैहो के फादर फिर बताते हैं कि तैहो जब छोटा था तब स्योंगो से बहुत क्लोज था। दोनों पूरा टाइम साथ रहते थे इसलिए अभी तैहो की न्यूज स्योंगो के लिए बहुत शॉकिंग थी। फिर वो पास में रखे एक बॉक्स से एक एनवेलप निकालते हैं। उस समय हम उसमें एक पुलिस का कार्ड भी देखते हैं। एक्चुअली जुन्मो ने ये पहले ही पॉइंट आउट किया था कि उस पे बैकग्राउंड चेक करने के लिए गीचुल के लोग तैहो के फादर से जरूर मिलेंगे और इसलिए उन लोगों ने पहले ही उन्हें प्लान में शामिल रखा था। तैहो के डैड एनवेलप गीचुल की तरफ बढ़ाकर कहते हैं कि मैंने तुम्हारा दिया एक पैसा आज तक यूज नहीं किया है। तुम अपने पैसे लेकर यहाँ से चले जाओ और फिर कभी मत आना। तुम्हें देखकर मुझे तैहो की याद आ जाती है और मुझे तुम पे गुस्सा आने लगता है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं। जुन्मो गीचुल से मिलने उसके ऑफिस पहुँचता है तो वहाँ उसके बहुत सारे लोग भी थे। गीचुल जुन्मो से कहता है तुम तैहो से बिल्कुल भी टच में नहीं थे पर अचानक से यहाँ आ गए। मुझे अब तुम्हारे इंटेंशन समझ आ रहे हैं। वो जुन्मो की तरफ एक बैग बढ़ाता है जिसमें पैसे भरे थे और कहता है कि ये पैसे लो और यहाँ से निकल जाओ। जुन्मो सार्कास्टिकली हंसकर कहता है मुझे तुम जैसे गुंडे से उम्मीद भी नहीं थी और सारे पैसे उसके सामने फेंक देता है। जुन्मो ने अब गीचुल की काफी इंसल्ट कर दी थी तो उसके बहुत से आदमी अब जुन्मो को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो जुन्मो भी उनसे फाइट करने लग जाता है और अकेला ही उन सब की हालत खराब कर देता है। गीचुल अपने दोस्तों के साथ बैठा तमाशा देख रहा था और उसकी फाइटिंग स्किल देखकर सभी लोग बहुत हैरान थे। जुन्मो फिर कहता है कि मुझे तैहो के लिए बुरा लग रहा है। वो तो तुम लोगों को अपना दोस्त समझता था पर कोई बात नहीं, मैं अकेला तैहो के लिए बदला लूंगा चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। जाता हुआ वो तैहो की घड़ी गीचुल के पास छोड़ देता है ये बोलकर कि तैहो का बदला लेने के बाद ही वो घड़ी वापस लेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गीचुल के दो दोस्त जुन्मो के बारे में बात कर रहे थे। एक जिसका नाम हीसंग था वो कहता है कि तैहो का कजन तो बहुत अच्छा फाइटर है, उसे हमें अपनी गैंग में मिला लेना चाहिए। पर दूसरा वाला उसकी बात से अग्री नहीं करता, कहता है कि इतनी आसानी से हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। फिर हम रात का सीन देखते हैं। गीचुल के कुछ लोग जुन्मो को फ्लायर्स बांटते देखते हैं। फ्लायर में जैंग की फोटो के साथ ये लिखा था कि ये एक फरार मर्डरर है, किसी को दिखे तो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करे। फिर हम हीसंग को देखते हैं जो गीचुल की डील के अकॉर्डिंग 50 मिलियन वोन सोंग डोंगह्यू को पहुंचाने गया था। वहां से लौटता हुआ वो हांदो नाम के एक आदमी से मिलता है जो जैंग का बहुत खास आदमी हुआ करता था। हीसंग को देखकर गांडो गुस्से में उसका गला ही पकड़ लेता है तो हीसंग कहता है कि मैं यहाँ गीचुल को बताए बिना आया हूँ, मेरी बात तो सुन लो। हांदो शांत होता है तो हीसंग गीचुल के बारे में बताता है कि आजकल वो बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा है जिसकी वजह से वो बदल गया है। मैं 10 सालों से उसका दोस्त हूँ पर मुझे भी वो नौकरों के जैसा ट्रीट करता है। हीसंग हांदो से कहता है कि हमें साथ मिलकर गीचुल को रास्ते से हटा देना चाहिए, उसका बिजनेस हम दोनों चला सकते हैं। हांदो थोड़ा कन्विंस होने जैसा होता है
तो हीसंग कहता है कि तुम बॉस से पहले ही परमिशन ले लो और अपने बुसान वाले गैंग को यहाँ बुला लो, तब तक मैं गंगनम में चीजें रेडी रखूंगा। दूसरी तरफ हम जुन्मो को देखते हैं। वो योजंग को कॉल करके बताता है कि किसी मर्डर सस्पेक्ट का पीछा करते हुए वो दूसरे शहर आया है और कुछ दिनों तक यहीं रहकर उसे ढूंढेगा। इधर हीसंग के साथ डील बनाकर हांदो अपने बॉस सोंग डोंगhyuk के पास पहुंचता है गीचुल को रास्ते से हटाने की परमिशन लेने। वो कहता है कि आपके असली सबऑर्डिनेट्स तो हम ही हैं। वो गीचुल तो गंगनम का डीजे था जिसे जैंग ने काम पे रखने की गलती की थी। सोंग कहता है कि तुम लोग भले मेरे डायरेक्ट सबऑर्डिनेट्स हो, पर गीचुल मुझे हर महीने समय पे पैसे भेजता है। तुम अगर उस एरिया का कंट्रोल ले भी लेते हो तो मुझे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो हांदो कहता है कि अगर आपने हमें गंगनम टेक ओवर करने की परमिशन दे दी तो हम हर महीने आपको डबल पैसा भेजेंगे। नेक्स्ट सीन में हम जुन्मो को देखते हैं। उसे गीचुल का पेजर आता है और कॉल करने पे वो मिलने बुलाता है। फिर हम हीसंग को देखते हैं। वो हांदो को एक बिल्डिंग के पास लेकर आता है जिसमें कुछ रेनोवेशन सा चल रहा था। हीसंग बताता है कि गीचुल जब कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो सबके साथ सेलिब्रेट करता है। वैसे ही एक पार्टी आज रात इस जगह पे है। हांदो कहता है कि उसके लोग गंगनम पहुंच चुके हैं और मोटेल्स में छुपे हुए हैं। हीसंग कहता है कि वो पहले ही उन सबके हथियार अंदर छुपा देगा ताकि कोई उन्हें हथियार के साथ देख न ले। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात होने पे जुन्मो गीचुल से मिलने उसी बिल्डिंग में पहुंचता है। गीचुल कहता है आज हम यहाँ पार्टी करने वाले हैं जो तैहो के लिए है। फिर कहता है कि मुझे पता है तुम तैहो के किलर जैंग को ढूंढ रहे हो, पर उसे ढूंढना छोड़ो और मेरा गैंग ज्वाइन कर लो। और ये ऑफर तुम्हें सिर्फ इसलिए मिल रहा है क्योंकि तुम तैहो के कजन हो। जुन्मो पूछता है फिर तैहो का बदला कौन लेगा। तभी हांदो अपने आदमियों के साथ अंदर घुसता है। उस समय हम दोह्युन को भी देखते हैं जो बाहर से सब ऑब्जर्व कर रहा था और फोटोज ले रहा था। हांदो और उसके आदमियों को देखकर जुन्मो पूछता है कि ये लोग कौन है। तो गीचुल कहता है कि ये लोग उसी जैंग के आदमी हैं जिसने तैहो को मारा था। इधर हांदो का एक आदमी हीसंग के बताए जगह पे हथियार ढूंढता है तो वहाँ कुछ भी नहीं था। वो हांदो को इशारे से बताता है तो हांदो समझ जाता है कि हीसंग ने उन्हें धोखा दिया है। हीसंग उसी समय बाहर से दरवाजा लॉक कर देता है ताकि हांदो और उसके लोग निकल ना सके। हांदो के लोग गीचुल पे अटैक करने बढ़ते हैं तो जुन्मो उन्हें रोकता है और फिर वो और गीचुल सबसे फाइट करने लगते हैं। बस जुन्मो और गीचुल ये मिलकर उतने सारे लोगों को संभाल ले रहे थे। शायद गीचुल जुन्मो का टेस्ट ले रहा था। थोड़ी देर बाद वहाँ के लाइट्स ऑन होते हैं और हम देखते हैं कि गीचुल के बहुत सारे लोग ऑलरेडी वहाँ मौजूद थे। सबके सब हांदो और उसके आदमियों पे अटैक कर देते हैं और मार मार के उनका बुरा हाल बना देते हैं, पर गीचुल उनकी जान नहीं लेता। वो हांदो से कहता है कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो फिर कभी मेरे सामने मत आना। फिर वार्निंग के नाम पे गीचुल का एक आदमी बड़े से हथौड़े से उसका घुटना तोड़ देता है। हांदो के लोग फिर उसे पकड़कर बाहर ले जाते हैं जहाँ हीसंग खड़ा था। वो आकर कहता है गंगनम हमारा घर है तो यहाँ से बाहर ही रहना। एक्चुअली ये सब कुछ गीचुल के प्लान के हिसाब से चल रहा था और उसका मेन टारगेट सोंग डोंगhyuk था। गीचुल सोंग को कॉल करके कहता है कि मैंने सुना कि हांदो को मुझे मारने की परमिशन आपने दी थी, वो भी मेरे से इतने पैसे लेने के बाद। गीचुल सोंग से कहता है कि अब से वो उसे कोई पैसा नहीं भेजेगा। सोंग तो एकदम गुस्से में आ जाता है। वो अपने आदमी को गीचुल को मारने का ऑर्डर देता है। इधर जुन्मो गीचुल से पूछता है कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया, मेरा इन सब से क्या लेना देना है, मुझे तो बस जैंग चाहिए। जुन्मो से बिल्डिंग के बाहर ले जाकर बिल्डिंग के बोर्ड का लाइट्स ऑन करवाता है। जुन्मो देखता है कि गीचुल ने इस बिल्डिंग का नाम तैहो के नाम पे रखा था। गीचुल बताता है कि तैहो हमेशा से यहाँ अपना बिजनेस शुरू करना चाहता था। वो कहता है कि तैहो मेरे लिए भाई के जैसा था। वो उसकी घड़ी जुन्मो को लौटाकर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तैहो का सपना अब तुम पूरा करो। फिर पास आकर कहता है मैंने जैंग को मार डाला था। इसके बाद फिर जुन्मो क्योन स्योंगू के नाम से गीचुल का गैंग ज्वाइन कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जुन्मो गैंग के एक दूसरे मेंबर योंगडे के साथ पेट्रोलिंग पे निकला था। योंगडे उसे बताता है कि हर एरिया का एक ओनर है। गीचुल के अंदर 2 एरियाज हैं और उन्हें उन एरियाज के बाहर नहीं निकलना है। योंगडे फिर जुन्मो को काम समझाता है कि जो नए मेंबर्स गैंग ज्वाइन करते हैं उनका काम रहता है 5 बजे शाम से 5 बजे सुबह तक पेट्रोलिंग करना। उस दौरान चेक करना होता है कि कहीं कोई किसी से झगड़ा तो नहीं कर रहा है और अगर दूसरे गैंग का कोई दिखता है तो उन्हें रिपोर्ट करना होता है। जुन्मो पूछता है कि ये काम हमें कब तक करते रहना होगा, तो योंगडे कहता है कि जब तक कोई दूसरा नया मेंबर नहीं आ जाता। दूसरी तरफ हम योजंग को देखते हैं।
उसकी जिन्मो से 2 दिनों से बात नहीं हो पाई थी, तो वो उसके पुलिस स्टेशन पे कॉल करती है जहाँ वो पहले काम करता था। तो वो लोग बताते हैं कि जुन्मो तो काफी दिनों से छुट्टी पे है। फिर हम जुन्मो को देखते हैं, वो अपने नंबर पे आए वॉइसमेल्स चेक करता है, तो उसमें योजंग का भी एक वॉइसमेल था जिसमें वो कहती है कि उसे उसके झूठ के बारे में पता है और मिलने बुलाती है। जुन्मो योजंग से मिलने पहुंचता है तो वो पूछती है कि आखिर चल क्या रहा है। तो जुन्मो बताता है कि ड्रग ट्रैफिकर्स को पकड़ने के लिए वो अंडर कवर एक गैंग मेंबर बना हुआ है। ये लोग अभी बात ही कर रहे थे तो गिचुल वहाँ अपने लोगों के साथ पहुँचता है। जुन्मो को देखकर वो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जुन्मो कहता है कि वो किसी से मिलने आया था। तभी योजंग सामने आकर गिचुल से बात करती है। जुन्मो बताता है कि योजंग उसकी एलिमेंट्री स्कूल की दोस्त है और योजंग से कहता है कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ ये वहाँ के प्रेसिडेंट है। तो योजंग बताती है कि वो गिचुल को अपने हाई स्कूल के चर्च से जानती है। गिचुल योजंग से कहता है कि मैंने सुना कि तुम पुलिस वाली बन गई हो, कौन सा डिपार्टमेंट है तुम्हारा। तो योजंग बताती है कि वो सिक्योरिटी डिवीजन में है। गिचुल फिर जुन्मो को अपने साथ ले जाता है और उसके लोग उसको मारने लगते हैं, ये बोलकर कि तुम एक पुलिस वाली से क्यों मिल रहे थे। जुन्मो बताता है कि मैं और वो बचपन में दोस्त थे। मेरे ड्रग एडिक्ट डैड जब मुझे मारते थे तो मैं उसके घर चला जाया करता था और आज भी उसने मुझे कांटेक्ट किया क्योंकि मेरे डैड ड्रग्स की वजह से प्रॉब्लम में फंस गए हैं। जुन्मो गिचुल और बाकी दोनों को कन्विंस करने की पूरी कोशिश करता है। गिचुल तो कुछ नहीं कहता पर बाकी दोनों को जुन्मो की बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं होता। रास्ते में भी वो लोग जुन्मो से इसी बारे में बात करते जा रहे थे और उनके बात से ये भी पता चलता है कि गिचुल बस योजंग को जानता नहीं था, वो उसका पहला प्यार थी। गिचुल कुछ सोचता हुआ अपने गले का लॉकेट निकालकर टच करता है। जुन्मो मिरर में ये देख लेता है और उसको ध्यान आता है कि ऐसा ही लॉकेट उसने योजंग के घर पे भी देखा था। योजंग ने उस समय बताया था कि ये हाई स्कूल के चर्च का है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।